स्वागत है दर्शकों आपका लोकसभा टीवी पर। मैं आपके साथ हूं दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शासकीय अस्पतालों में दवाओं की कमी, सीएमएचओ ने कहा सीजीएमएससी को जारी किया जाएगा नोटिस। भाजपा नेता हुआ ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार, झांसे में आकर गंवाए 70,000। नवगठित जिलों के पुलिस अधिकारियों से आईजी की वर्चुअल बातचीत, संचालन की तैयारियों पर की समीक्षा। और 1 टन सरिया चुराने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार, रेंगी में निर्माणाधीन कॉलोनी का मामला। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। स्वाइन फ्लू समेत कई बीमारियों की दवाओं की कमी बनी हुई है। इसे लेकर कई बार शासकीय अस्पतालों के द्वारा सीजीएमएससी को पत्र भी लिखा गया है। अब सीएमएचओ ने कहा कि सप्लाई रुकने का कारण जानने नोटिस जारी किया जाएगा। शासकीय अस्पतालों में दवा की कमी बनी हुई है। इस बीच संक्रमण का खतरा फिर बढ़ने लगा है, लेकिन सीजीएमएससी को इससे कोई लेना देना नहीं है। स्वाइन फ्लू और डेंगू सहित कई संक्रामक बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। लिहाजा मरीज बड़ी संख्या में इलाज कराने जिला अस्पताल और सिम्स पहुंच रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार अब शासकीय अस्पताल में वायरल बीमारियों की दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। सिम्स की बात करें तो यहां 15 से अधिक दवाओं की कमी बनी हुई है, जिसमें स्वाइन फ्लू और डेंगू की दवा भी शामिल है। जिला अस्पताल की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से जब इस संबंध में पूछा गया तो उनका कहना है कि सीजीएमएससी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। सीजीएमएससी को आज ही उसको पत्र लिख के इसका जवाब मांगा जाएगा कि क्यों सामान्य सर्दी खांसी फ्लू की दवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। शुगर बीपी ये तो सामान्य बीमारी आजकल के दिनों के हिसाब से, तो शीघ्र उनसे जवाब मांगा जाएगा। और उपलब्धता के बारे में यह है कि जीवन दीप समिति सभी शासकीय उपक्रमों के पास है, उनमें पर्याप्त मात्रा में पैसा भी है। यदि कोई इमरजेंसी आती है तो ये अपने फंड से खरीद के उसको सामान्य जन को उपलब्ध करा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लोकल परचेसिंग के चलते अस्पतालों के चिकित्सक कमीशन का खेल खेलते हैं या तो फिर मरीजों को बाहरी ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं, जिससे गरीब मरीजों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। जरूरत है शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की, ताकि दवाओं की उपलब्धता अस्पतालों में सुनिश्चित की जा सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बिना अनुमति प्लाटिंग और निर्माण पर निगम ने बुलडोजर चला दिया। मोपका और चिल्हाटी में ये कार्यवाही की गई है। इसके साथ शहर के ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न कर रहे दुकानदारों का सामान जब्त किया गया। जारी अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही की जद में शहर के दुकानदार फिर आए। पुराना बस स्टैंड, गोल बाजार में ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इससे पहले अतिक्रमण शाखा ने आयुक्त के निर्देश पर मोपका में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कच्ची सड़क जेसीबी से खोद दिया। कुछ दिन पहले नगर निगम ने नरेंद्र मोटवानी को नियम विरुद्ध प्लाटिंग करने पर नोटिस दिया था। जवाब नहीं आने पर अतिक्रमण दल ने आदेश पर कार्यवाही की है। इसी तरह चिल्हाटी में बिना अनुमति के पक्के मकान बनाए जा रहे थे। दल ने नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर निर्माणाधीन मकानों पर बुलडोजर चला दिया। रोडों पे ठेले तिरपाल वगैरह लगा दिए गए हैं। उनको पहले हम लोग 3-4 दिन से लगातार समझाइश दे रहे हैं कि आप लोग हटा दीजिए, जिससे रोड ब्लॉक हो रहा है, चल आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। उनको समझाई दी गई। अगर जो नहीं माने हैं फिर उनके हम लोग ठेले जब्ती किए और लगातार वाल्मीकि चौक में कई बार हम लोग समझाई दिए, कार्रवाई की, वो नहीं माने तो उनके यहाँ से भी 8-10 ठेले जब्ती किए। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से चिल्हाटी मोड़ पे लोरिया सिटी के उधर मकान 70-80 बने थे, तो साहब के आदेश से उधर कार्रवाई की। अभी प्लाट काट रहे थे तो उधर भी रोड वगैरह जो इंजीनियर सामने बताया वो उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते। कौन काट रहा था वो, कुछ उसका नाम? ये नरेंद्र मोटवानी जो बिल्डर्स थे, उनके द्वारा प्लाट काट के बेचे जा रहे थे। अतिक्रमण विभाग के प्रभारी प्रमिल शर्मा ने बताया कि शहर और इसके आसपास अवैध प्लाटिंग, निर्माण और ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
फेडरेशन की हड़ताल को 105 संगठनों का समर्थन मिला है। इससे अधिकारी कर्मचारियों में मांग पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा बढ़ाने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अब 105 संगठनों को साथ लेकर मजबूती से हड़ताल कर रहा है। इससे पहले पिछले महीने 5 दिनों की हड़ताल कर चुका फेडरेशन इस बार अनिश्चितकालीन मन बना चुका है। फेडरेशन के संभागीय संयोजक डॉक्टर बीपी सोनी ने कहा, 108 संगठनों का पूर्णांक पूरा होने से पहले सरकार को उनकी मांगे पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में कार्य की स्थिति शून्य हो जाएगी। आज की स्थिति में हम 108 की ओर बढ़ रहे हैं। 105 हमारे साथ संघ जो है तो अब तक जुड़ चुके हैं और 108 का अंक कहा जाता है। हमारी संस्कृत सभ्यता में भी पूर्णांक होता है और हम नहीं चाहते कि पूर्णांक आने के बाद ही शासन कुछ अपने इस पे संज्ञान मिले। अभी केवल 2 मुद्दे पर ही हमारी बातें केंद्रित हैं, परंतु इसके साथ हमारी जो बाकी जो 11 मांगे शेष हैं, हम शासन को उनकी ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। गुरुवार को हड़ताल के चौथे दिन अधिकारी कर्मचारी धरना स्थल पर डटे रहे। महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा बढ़ाने के अलावा अन्य 11 मांगों पर शासन से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की जा रही है। नींव कौन खड़ा करेगा? शिक्षा की नींव बनाता है, बच्चों को आगे बढ़ा के जो हमारा नया पीढ़ी जो आती है वही तो सब पूरा देश चला रही है। तो शिक्षा की नींव है, नींव बनाने का कार्य करती है। जायज जो मांगे हैं अगर नहीं देगी सरकार तो हम अपना जो जरूरतें हैं, महंगाई बढ़ रही है दिनों दिन, है ना, तो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भत्ता भी बढ़ना चाहिए, है ना, तो उसी महंगाई भत्ता को लेके हम लोग हड़ताल पे हैं। फेडरेशन का कहना है, राज्य के कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से स्वीकृत है, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक 24 माह के वेतन में आर्थिक क्षति हुई है। ये नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मास्टरमाइंड भी नए नए तरीके इजाद कर लोगों को चूना लगा रहे हैं। ताजा मामला पेट्रोल पंप संचालक भाजपा नेता से डीजल डलवाने के नाम पर 70,000 रुपए के धोखाधड़ी का है। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पेट्रोल पंप संचालक राकेश तिवारी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। बुधवार रात उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया और उसने कहा कि वह अपनी गाड़ी भेज रहा है, उसमें डीजल डलवा देना। इसके लिए उस व्यक्ति ने 30,000 रुपए राकेश तिवारी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए। बाद में अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल पर कहा गया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे डीजल नहीं डलवाना है। जो 30,000 रुपए ऑनलाइन उसमें भेजा है उसे ट्रांसफर कर दीजिए। तब तक राकेश तिवारी यह नहीं समझ पाए थे कि उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। उन्होंने जब अपने गूगल पे देखा तो उसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रांसफर किया गया 30,000 रुपए शो हो रहा था। बाद में फिर राकेश तिवारी के खाते में 40,000 रुपए दिखने लगा। तब मास्टरमाइंड ने कहा कि 40,000 रुपए उसके नौकर ने धोखे से खाते में डाल दिए हैं, उसे भी वापस कर दीजिए। इस तरह ठग मास्टरमाइंड ने कुल 70,000 रुपए लिखा मैसेज राकेश तिवारी को गूगल पे पर भेजा। पेट्रोल पंप संचालक राकेश तिवारी को लगा कि उनके खाते में पहले 30,000 रुपए जो वापस करना है और 40,000 रुपए जो धोखे से आ गया, कुल 70,000 रुपए वापस करना है। राकेश ने पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। कुछ देर बाद पता चला कि उनके साथ 70,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। जैसे मेरे को फोन आया कि भैया मेरे को 24,000 का डीजल डला दीजिए, मैं आपको 30,000 ट्रांसफर कर रहा हूँ, 6,000 नगद दीजिएगा। उन्होंने ऐसे कहकर फोन लगाया और पैसा ट्रांसफ़र किया। पैसा मेरा फ़ोन पे में दिखने लगा 30,000 और मैंने उसको 30,000 तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया। फिर बाद में देखा कि मेरे ही फ़ोन से पैसा डिटेक्ट होता दिखा। उसके बाद फिर मैंने देखा कि 40,000 का फिर मेरे पास एक मैसेज आया पैसा ट्रांसफ़र होने का। बाकी पैसा वो भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। मेरे दोस्त को देके गया, उन्होंने ओके बटन दबाया और 43,000 भी चला गया। देखते देखते मेरा 73,000 कुछ रुपया उनके खाता में चला गया। सिविल लाइन पुलिस ने भाजपा नेता राकेश तिवारी की शिकायत दर्ज कर ली है और मामला साइबर सेल को भेज दिया है। पीड़ित ने सूझबूझ दिखाते हुए रात में ही खाते में होल्ड लगा दिया था। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग उसमें सेंध लगाने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं।
ये मामला भी कुछ इसी तरह से जुड़ा हुआ है, जब आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको पूरा ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती है और पता चलता है आगे तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा ही हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर में। मणप्पुरम गोल्ड लोन के महाराणा प्रताप चौक कार्यालय में हुई सेंधमारी की जांच करने टीम बनाई गई है। चोरी का सफल प्रयास करने वाले आरोपियों के अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। ये गिरोह बाहरी है, जिसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। मणप्पुरम गोल्ड लोन के कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में संदिग्धों की तस्वीर कैद हुई है। गौरतलब है कि मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात बाहरी गिरोह के कुछ सदस्यों ने महाराणा प्रताप चौक स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन के कार्यालय में चोरी का असफल प्रयास किया। घटना को अंजाम देने वाले युवकों ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात की स्क्रिप्ट तैयार की और ठीक उसी योजनाबद्ध तरीके से कार्यालय के भीतर दाखिल हुए। थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि वारदात के अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। आरोपियों के गिरेबान तक पहुंचने अलग से टीम बनाई गई है। अभी लगातार इसमें कुछ संदेहियों के साक्ष्य मिले हैं, उस पर काम चल रहा है। साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की टीम भी साथ में लगी हुई है। कुछ यहाँ पर जो संदेही हैं शहर में, उन सभी से हम जांच कर रहे हैं, पतासाजी कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी क्लियर हो गए हैं। उसके आधार पर भी सर्च करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ आईडी और कुछ फ़ोन नंबर भी मिले हैं, जिसके आधार पर लगातार सर्चिंग की जा रही है। बहुत जल्दी इस पर नतीजा निकलेगा। पीबी टावर स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन के कार्यालय की चाल में ही आरोपियों ने किराए पर दुकान लिया था। पुलिस को दुकान मालिक से किराएदार और उसके साथी का परिचय पत्र भी मिला है। आरोपियों की पूरी कुंडली निकलवाने पुलिस साइबर सेल की भी मदद ले रही है। इसके लिए मोबाइल टावर लोकेशन भी खंगाला जा रहा है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इधर सरकंडा थाना क्षेत्र के अपोलो हॉस्पिटल के सामने से प्रार्थी गोपाल चंद्रा का मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्ति ने पार कर दिया। बुधवार को सरकंडा क्षेत्र के ही अशोकनगर चौक के पास एक और बाइक चोरी होने की शिकायत प्रमोद नाम के व्यक्ति ने थाने में की। शहर में बाइक चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। इसके बाद भी पुलिस की सक्रियता में कमी देखी जा रही है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि लाला लाजपत राय स्कूल के पास एक युवक चाकू लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक शाकिर हुसैन को पकड़ा। युवक के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है। आईजी रतनलाल डांगी ने नवगठित जिलों के अस्तित्व में आने की तैयारियों की समीक्षा की है। रायगढ़, जांजगीर चांपा और भाटापारा बलौदाबाजार के पुलिस अधीक्षकों से वर्चुअल बातचीत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2021 को 2 नवीन जिला सक्ती और सारंगढ़ भिलाईगढ़ की घोषणा की थी। नए जिलों की व्यवस्थापन और संचालन की तैयारियों को लेकर आईजी ने बैठक में जानकारी ली। नवीन जिला सक्ती और सारंगढ़ भिलाईगढ़ में कार्य संचालन हेतु आईजी रतनलाल डांगी ने जांजगीर चांपा, रायगढ़ और बलौदाबाजार भाटापारा के पुलिस अधीक्षकों से वर्चुअल बातचीत की। इस दौरान नया जिला सक्ती के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सारंगढ़ भिलाईगढ़ राजेश कुकरेजा भी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज ने नवगठित जिला सारंगढ़, भिलाईगढ़ एवं सक्ती के अस्तित्व में आने के उपरांत जिले के व्यवस्थापन व संचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें नवगठित जिलों में तत्कालीन व्यवस्था के लिए मातृ जिले से मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के विभाजन एवं नवसर्जित जिले के कार्य संचालन के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। देखिए, सक्ती और सारंगढ़ जो नए जिले बने हैं वो सितंबर के पहले जो सप्ताह में स्टार्ट होने की जानकारी मिली है और तो इसके लिए भी संबंधित पुलिस अधीक्षक ओएसडी की इसके साथ चर्चा किया गया कि किस प्रकार से बल संसाधन का जो है बंटवारा जो होना उसके संबंध चर्चा किया गया और एसपी पुलिस लाइन कंट्रोल रूम के लिए जो भी लोकेशन देखी गई उसकी क्या तैयारी है उसके बारे में हमसे चर्चा की। नवसर्जित जिला सक्ती अंतर्गत 2 अनुविभाग सक्ती एवं चंद्रपुर आते हैं, जिनमें सक्ती अनुभाग अंतर्गत थाना सक्ती, जयजयपुर, नागरदा, बाराद्वार, मालखरौदा एवं चौकी अड़भार तथा अनुविभाग चंद्रपुर तथा चंद्रपुर हसौद, डबरा, चौकी, फगुरम आते हैं। इसी प्रकार नवगठित जिला सारंगढ़, भिलाईगढ़ अंतर्गत जिला रायगढ़ एवं सारंगढ़ अनुभाग में जिला बलौदाबाजार भाटापारा का भिलाईगढ़ अनुभाग को शामिल किया गया है। इस अनुभाग में क्रमशः थाना सारंगढ़, सरिया, बरमकेला, कोसीर, डोंगरीपाली, केड़ार, चौकी, कनकीबीरा और थाना भिलाईगढ़, भटगांव, सहीला, सरसीवा, चौकी, बैलादुला को शामिल किया गया है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ
आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। और इधर छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक पर्व पोला तिहार 27 अगस्त को मनाया जाएगा। शहर में खिलौनों का बाजार सज गया है। त्योहार पर बच्चों के लिए मिट्टी के नंदी बैल विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। इस बार शहर में पोला त्योहार मनाने तैयारी जोरों पर है। ग्रामीण अंचलों से लेकर शहर में इस त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह है। पारंपरिक पोला तिहार किसान और बच्चे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पर्व को लेकर बच्चों के लिए मिट्टी से बने बैल व खिलौनों का बाजार सज धज कर तैयार है। मिट्टी से बने बैल अलग अलग रंग और डिजाइन में बिकने लगे हैं। इसके अलावा मिट्टी से बने पोला और खिलौने, मटका, कढ़ाई, अन्य प्रकार के खिलौनों की दुकान शहर में सभी प्रमुख बाजारों और चौक चौराहों पर लगी है। कोविड-19 के कारण 2 साल सभी तीज त्योहार फीके रहे। अब हालात पूरी तरह ठीक हैं। ऐसे में स्थानीय पारंपरिक त्योहार पूरा धूमधाम से मनाया जाएगा। इस साल खिलौनों का भाव थोड़ा बढ़ा हुआ है। नंदिया बैल का जोड़ा पिछले साल जहां 50 था तो वहीं इस साल 60 रुपए में बिक रहा है। इधर हर वर्ष आयोजित होने वाले बैल दौड़ प्रतियोगिता के आयोजक मायूस नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब आधुनिक उपकरणों के चलते कृषि कार्य में बैलों का प्रयोग कम हो गया है, लिहाजा आयोजन में भी समस्या आ रही है। पिछले 20 वर्षों से लगातार लुप्त होती परंपरा को जीवित रखने हेतु लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में स्वर्गीय श्री चंद मनुजा जी की स्मृति में बैल दौड़ और साज सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी 27 तारीख शनिवार को शाम के 5 बजे आयोजन लाल बहादुर शास्त्री शाला के मैदान पर है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लुप्त होती परंपरा को हम जीवित जरूर कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमें प्रतियोगिताएं बंद हो सकती है, क्योंकि बैलों का अभाव हो गया है। अभी हर बार जब हम प्रतियोगिता कराते थे शुरू में तो 20 से 25 जोड़े बैल आते थे, धीरे धीरे घटते गए क्रमशः। अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि बहुत खोजने के बाद 7 से 8 जोड़ा बैल हमको उपलब्ध हो सका है। मान्यता है कि पोला पर्व के दिन किसान खेती किसानी का काम बंद रखते हैं। इस दिन अन्न माता गर्भ धारण करती हैं, धान के पौधों में दूध भरता है। वहीं कई ग्रामीण अंचलों में भी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। लेकिन समय के साथ साथ अब लोग इसे भूलते जा रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएमएचओ को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया है कि मांग पूरा नहीं होने पर वे हड़ताल पर जाएंगे। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही वैक्सीनेशन भी ठप हो जाएगा। प्रदेश के कर्मचारियों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके चलते वैक्सीनेशन सहित अस्पताल में अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संविदा कर्मचारी ही संभाल रहे हैं। शुक्रवार को उनके भी हड़ताल में जाने पर बिलासपुर सहित प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा नहीं मिल पाएगी। वहीं वैक्सीनेशन भी बंद रहेगा। इसके साथ ही दूसरे विभाग के सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ एनएचएम अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे ने बताया कि संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा कर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है और बहुत से दूसरे वादों की तरह इसे भी बुला दिया गया। कोरोना काल में अपनी जान पे खेलकर लोगों की सेवाएं की हैं, उन्हें बचाया है और अभी तक सरकार ने एक भी कर्मचारी अधिकारी को रेगुलर नहीं किया है। हमने सरकार से पिछले बार भी मांग रखी थी, तब उन्होंने कहा था, स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कहा था कि जैसे ही कोरोना थमेगा हम रेगुलर की प्रक्रिया आरंभ करेंगे, परंतु कोरोना भी थम गया है, सारी चीज़ें चल रही है, वो अब अपने अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में वो हमको भूल चुके हैं। आज सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जिस तरह से और भी कर्मचारियों का सुना जा रहा है, आज सभी संविदा अनियमित कर्मचारियों की मांग को जो उन्होंने स्वयं में वचन दिया था उसे वो पूर्ण करें। इसीलिए हम 1 दिवसीय कल हड़ताल पर रहेंगे राज्य स्तरीय। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि नियमितीकरण तो दूर, संविदा कर्मियों को वेतन तक पिछले 3 साल में 1 रुपए नहीं बढ़ाया गया है, जिससे संविदा कर्मी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और आक्रोशित हैं। चूंकि नियमित कर्मचारी पहले से ही हड़ताल पर हैं और अभी सरकारी कामकाज पूरी तरह इन संविदा कर्मियों के भरोसे है, ऐसे में कल 1 दिवसीय अवकाश के दौरान
सरकारी कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बिलासपुर में गुरुवार को स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो गई है। महिला की उम्र 35 वर्ष है और वो जांजगीर चांपा की रहने वाली थी, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। बता दें कि सांस लेने में तकलीफ होने के बाद महिला को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद जांच में महिला की स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालत गंभीर होने के बाद जो है महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। बता दें कि अन्य निजी अस्पतालों में भी स्वाइन फ्लू के कुछ संदेहियों का इलाज चल रहा है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। मरीज के अभी तो स्टेबल है, इन लोग की स्थिति सामान्य है, इलाज चल रहा है इनका। और हमारे सिम्स और जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। 10-10 बेड आरक्षित करके डायरेक्टर ड्यूटी लगा दी गई है। ओसाल्टामिर टैबलेट जो आता है इनके लिए, वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सभी ब्लॉकों को कहा गया है कि आवश्यक दवाई की उपलब्धता CGMSC से सुनिश्चित कर लें और यदि इनके बाद भी उनको लगता है तो वो लोकल परचेस कर सकते हैं। एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। शासकीय अस्पतालों में दवाओं की कमी, CMHO ने कहा CGMSC को जारी किया जाएगा नोटिस। भाजपा नेता हुआ ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार, झांसे में आकर गंवाए 70,000। नवगठित जिलों के पुलिस अधिकारियों से IG की वर्चुअल बातचीत, संचालन की तैयारियों पर की समीक्षा। और 1 टन सरिया चुराने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार, रेंगी में निर्माणाधीन कॉलोनी का मामला। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं आगे की खबरों में। रेंगी में एक निर्माणाधीन कॉलोनी में बीती रात चोरों ने धावा बोला और LCD टीवी, कुर्सी, लोहे के औजार सहित 1 टन सरिया पार कर दिया था। चकरभाटा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही चोरों को सामान सहित धर दबोचा। चकरभाटा के रेंगी में आवासीय परिसर का निर्माण चल रहा है। यहां एक मकान को अपना निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने LCD टीवी, कुर्सी, लोहे के सामान सहित 1 टन सरिया पार कर दिया, जिसकी कुल कीमत 50,000 रुपए आंकी गई है। ठेकेदार ने घटना के अगले दिन चोरी की शिकायत चकरभाटा थाना में दर्ज कराई। पुलिस चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर रही थी, तभी सुराग मिलते ही वो चोरों तक जा पहुंची। पकड़े गए आरोपी रोहित रात्रे और दुर्गेश केमट रेंगी जोगीपुर के रहने वाले हैं, जिससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। निशानदेही पर पुलिस ने चोरी गया सामान बरामद कर लिया है। रेंगी में हमारी साइट ऑफिस है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। CC रोड नाली वहाँ बन रही थी, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे थे। वहाँ पे हमारा लगभग 1 टन के आसपास रॉड पड़ा हुआ था और कुछ कंस्ट्रक्शन सामग्री भी पड़ी हुई थी, वो चोरी हुई है। साइट ऑफिस में हम लोग रोज़ रात को ताला लगाकर जाते हैं, तो वो ताला भी तोड़ा गया और ताला तोड़ के साइट ऑफिस में सोफ़ा और टीवी और जो छोटी मोटी और जो ऑफिशियल सामान होते हैं, स्टेशनरीज़ वगैरह, वो भी चोरी हुई है वहाँ पे। हम लोगों ने इसकी सूचना तत्काल चकरभाटा थाने को दी। चकरभाटा थाना गंभीर होकर के इस मामले को संज्ञान में लिए और लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर चोर पकड़ा भी गया है और हमारा लगभग सारा सामान हमको मिल भी गया है। चकरभाटा पुलिस आरोपी रोहित रात्रे और दुर्गेश केवट से क्षेत्र में हुए अन्य दूसरे चोरी के मामले में भी पूछताछ कर रही है। बहरहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ चोरी की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। सिविल लाइन पुलिस ने उसलापुर ब्रिज के पास से 3 लोगों को 16 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी उमरिया के रहने वाले हैं। इनमें एक नाबालिग है। आरोपी रिंकी कुशवाहा और रोहित सिंह उमरिया के रास्ते शहर में गांजा खपाने आए थे। पुलिस ने इनके पास से एक सूटकेस और बैग में रखा 16 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट का मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई है। बिलासपुर RPF पोस्ट और GRP ने ट्रेन में मोबाइल चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से टीम ने 3 मोबाइल बरामद किया, जिसे वो अलग अलग ट्रेन में बिलासपुर से कोरबा के बीच चोरी करना स्वीकार किया। मामले में GRP ने चोरी का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जब्त मोबाइल की कीमत 20,000 रुपए की गई है। आरोपित के विरुद्ध धारा 4114 और 379 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 पर घूम रहा था। वो बेचने के फिराक में था कि संदेह के आधार पर उसको पकड़ा गया। पूछताछ करने पर
गोल मोल जवाब दिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हरप्रसाद यादव, पासान कोरबा, जिला कोरिया का रहने वाला बताया, जिसके पास से 3 नग मोबाइल कीमती 20,000 रुपये का जब्त किया गया है, जिसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 8/22 धारा 41(1)(4) CRPC/379 IPC कायम कर आज दिनांक को जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय पेश किया जाता है। गुरुवार को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में यात्रियों के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। इसकी सूचना आरपीएफ को लगी तो ट्रेन में व्यवधान उत्पन्न करने वाले यात्रियों को ट्रेन से उतारकर पोस्ट लाया गया। दोनों ही पक्ष विवाद की वजह बताने तैयार नहीं थे, जिसके बाद आरपीएफ ने इन यात्रियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त की राशि बिलासपुर जिले के 1,13,000 से ज्यादा किसानों के खातों में पहुंच गई है, जिसके बाद अब क्षेत्र में खुशी की लहर है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अगस्त को खरीफ सीजन 2021 के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को दूसरी किश्त और गोधन न्याय योजना के तहत राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की है। मस्तूरी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य और सभापति राजेश्वर भार्गव ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त की राशि मिलने से किसानों को तात्कालिक राहत मिली है। किसान खरीफ के खेती किसानी में धन लगा चुके हैं, ऐसे में जेबें ढीली हो गई थी, लेकिन राशि आने से उनके चेहरे खिल गए हैं। त्योहारी सीजन पर बोनस की राशि खातों में जमा करने पर किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार मानते हुए उन्हें किसान हितैषी बताया है। जो किसान हितैषी सरकार है, जे हर समय समय में राजीव गांधी न्याय योजना के किस्त जो डाला थे बोनस ला, एक लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहली किस्त दी से ओमा किसान मन अपन खेत उतला नांगर उंगर जोतवा के धान बुई से अभी ठीक निंदाई कोड़ाई के टाइम है, सामने तीजा है, पूरा है। एमा दूसरा किस्त 20 तारीख के डाल के किसान हितैषी के परिचय दी से। त्योहार मनाने किसानों को इस समय रुपए की सख्त जरूरत है। ऐसे समय पर बोनस की राशि मिलना उनके लिए खुशी की बात है। बैंक खातों में राशि जमा होने से अब तंगी दूर हो गई है। तीज और पोला पर्व समेत किसान मजदूर अन्य त्योहार उत्साह से मनाएंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सड़कों में घूम रहे आवारा मवेशियों को पकड़कर जंगल में छोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। मल्हार नगर पंचायत में अब तक 300 से अधिक मवेशियों को 6 चरवाहों की मदद से जंगल भेजा गया है। इन दिनों आवारा मवेशियों के आतंक से नगरवासी सहित राहगीर परेशान है। आवारा मवेशियों के हमले से सब्जी खरीदने बाजार आए दर्जनों लोग चोटिल हुए हैं। मुख्य मार्ग पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। ये मवेशी किसानों के खेतों में लगी फसल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद नगर पंचायत में प्रस्ताव पारित कर इन मवेशियों को बेलगहना के जंगलों में चराने के लिए भेजा जा रहा है। इस काम के लिए 6 चरवाहों को नगर पंचायत ने काम पर रखा है। प्रत्येक चरवाहे को हर माह 4,000 रुपए का भुगतान 6 महीने तक किया जाएगा। नगर पंचायत से आए दिन आवारा मवेशियों को पकड़कर गौशाला भेजने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष ने टीम गठित कर मवेशियों को पकड़कर जंगल में छोड़ने की कार्यवाही की है। आवारा मवेशी थाना वो सभी को जितना भी है वो सबको ना राउत को हम लोग ना 4-4 हज़ार महीने में 6 राउत है, 6 राउत को 4-4 हज़ार महीने में लगाए हैं और इसे लेकर ना जंगल ले जा रहे हैं। ये कब वापसी होगा फसल? अब ये सब वापसी जब ना खरीफ फसल और माने उस समय धान गेहूँ गर्मी के दिन आ जाए ना तो मन सब फिर पहाड़ उतार के अपन नीचे लाए। कोटा पे जाना चाहता हूँ और 6 महीना से रहूँ गाय धान कटी जगह पर लेकर हूँ। 6 आदमी हैं, 2 लड़का है 2 लड़का मोर है। अध्यक्ष ने बताया नागरिकों के द्वारा आवारा मवेशियों से परेशानी की शिकायतें मिल रही थी। इसको देखते हुए मुहिम चलाकर इन्हें जंगल छोड़ा जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बेलमुंडी के सरपंच ने भरी बरसात में 20 से अधिक गरीब परिवारों के घरों में जेसीबी चलवाकर उनके मकानों को तोड़ दिया है। अब ये सभी परिवार अपने टूटे घरों में बरसात में सिर छुपाए हुए हैं, लेकिन इनकी फरियाद अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। ये नज़ारा है जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत बेलमुंडी का।
जहां सरपंच राजकुमार कौशिक ने गरीब लोगों के मकान पर जेसीबी चलवाकर उसे तोड़ दिया है। जिन लोगों का मकान तोड़ा गया है वह सब इस भरी बरसात में अपने टूटे हुए आशियाने में रहने को मजबूर हैं। इस तोड़फोड़ से प्रभावित हुए परिवारों ने बताया कि सरपंच ने उन्हें घरों से सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया और आशियाना उजाड़ कर उन्हें बेघर कर दिया। जबकि जिन लोगों का मकान तोड़ा गया है उनके पास पट्टा, जमीन के कागजात, ऋण पुस्तिका भी हैं, लेकिन सरपंच ने अवैध कब्जा बताते हुए उनकी एक न सुनी। अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार उच्च अधिकारियों से कर रहे हैं। 1 तारीख को सरपंच के द्वारा बिना सूचना, बिना नोटिस, बिना कहे जेसीबी ला करके और भीड़ इकट्ठा कर करके निजी ज़मीन को जेसीबी के द्वारा तोड़ा गया और मना करने पर गाली गलौज दिए। और अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य ज़्यादा विरोध करते तो वही कत्ल भी कर देते। राजस्व विभाग वाला भी कोई नहीं आए हैं। उस दिन आया था जिस दिन तोड़ फोड़ हुआ है ना, उस दिन SDM था, तहसीलदार था, पुलिस फोर्स के साथ था, लेकिन वो लोग मौन धारण किए थे, किसी प्रकार का कोई नहीं किए। मैं तो यही समझता हूँ कि इनमें अधिकारियों का भी मौन धारण में सहमति था, नहीं तो चाहते तो शासन क्या नहीं कर सकता। मैं कहे कि भाई मोका टाइम देहत मैं उजाड़ रहा हूँ कह के, तो मोका टाइम नहीं दीच। चिड़ै चुरगुल के खोंसरा नहीं उजाड़न कहीच, आज हमारे खोंसरा को उजाड़ दीच और टाइमो भी नहीं दीच। तो मैं कहे मैं उजाड़ा तो भाई तथा लिखित ले ले भाई, सरपंच रामू बोले तो मने लो लिखित बोल दीच और गांव के जनता लंग ला के तोड़ फोड़ करवा दीच पूरा और ये कर दीच। और लोग गड्ढा कोड़ते से तो मैं मना करके उन का माटी पाट के मैं अपन बना रहे हैं भाई। मोर अभी भी मोर घर में गुजर नहीं है और मेरा ज़मीन को दूसरा को दे दिया गया है किशुन महाराज को, और आज मेरा खुद माने रहने के लिए जगह नहीं है। सरपंच हर सब गांव के लेके आई, अब टोरा घर का कई के पूरा तोड़ दीन। इतना बड़ बच्ची हर रोवत रही, खाना दे दे मम्मी, खाना दे दे, खाना निकाले के हमका समय नहीं दीन। ये बच्ची बेचारी दिन भरे दे, एक दुकान टूट गया तो वती ले एक बार खाई ला के खवाएं हम। अब कुछ हमका नहीं बोले रही सरपंच हर, बस हम नहीं रहे घर खेत गए रहे सब कोई, अब आके भड़ा भड़ तोड़े लगिन। जिस समय मकान पर जेसीबी चलवाया गया उस वक्त SDM, तहसीलदार और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, लेकिन सभी तमाशबीन बने रहे। अब पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर, SP, IG समेत अन्य अधिकारियों से सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोक स्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बोदरी बस स्टैंड में फैली अव्यवस्था से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ शौचालय के आसपास बारिश का पानी जमा है, इससे यात्री इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को हो रही परेशानी से नगर पंचायत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। बरसात का मौसम अब हमसे विदा ले रहा है, लेकिन इस बार जो बारिश हुई है वो बहुत ज्यादा है। खेतों में पानी भरा हुआ है। उम्मीद कीजिए कि अन्नदाता पूरे जो है उनकी मेहनत साकार हो और बहुत सारा ढेर सारा वो जो है धान पैदा करे, जिससे कि प्रदेश में खुशहाली बनी रहे। इस खबर के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।